भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 21 से 30 व्याख्या सहित भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान और कर्म के योग की गहराई को समझाने वाला है। इसमें श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा बताते हुए यह समझाते हैं कि कैसे ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी आसक्त नहीं होता और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। निर्गत संगस्य यच्चित्तात्म त्यक्त सर्व परिग्राह क्यावशी कुर्वतोपि स, जो व्यक्ति सभी आसक्तियों से मुक्त है, जिसका मन और बुद्धि पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं, जो संपूर्ण संग्रह भावना छोड़ चुका है और जो केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, वह वास्तव में कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। इस श्लोक में निष्काम कर्मयोग की व्याख्या है। जो व्यक्ति मोहमाया से मुक्त होकर किसी भी प्रकार की लालसा और संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़कर कर्म करता है, वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो व्यक्ति संयोगवश जो भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है और जो सफलता तथा असफलता में संभाव रखता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्मयोगी के लक्षण बताते हैं। एक सच्चा कर्मयोगी वही होता है जो परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करता है और जो जीवन में जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचर्त कर्म समग्रण प्रविलियते। जिसका संग आसक्ति समाप्त हो गया है, जो मुक्त हो चुका है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थित है और जो केवल यज्ञ परमात्मा के अर्पण के लिए कर्म करता है, उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं है, बल्कि प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित करना है। जब व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो उसके कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मस्माधिना। यज्ञ का अर्पण ब्रह्मा परमात्मा है। यज्ञ में दी जाने वाली आहुति ब्रह्मा है। यह यज्ञ ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्मा द्वारा ही दी जाती है। इस प्रकार जो व्यक्ति कर्म को ब्रह्मा के रूप में देखता है, वह ब्रह्मा को ही प्राप्त करता है। इस श्लोक में अद्वैत भाव को बताया गया है। जो व्यक्ति सभी क्रियाओं में ब्रह्मा को देखता है, वह इस भौतिक संसार से परे जाकर ब्रह्मा को ही प्राप्त करता है। दैव में वापरे यज्ञ योगिन पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं की पूजा करके यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ ज्ञानी लोग यज्ञ को ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति के रूप में समर्पित करते हैं। यहाँ दो प्रकार के साधकों का वर्णन है। कुछ लोग देवताओं की पूजा और कर्मकांड के माध्यम से यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ उच्च कोटि के ज्ञानी अपनी आत्मा को ही यज्ञ के रूप में समर्पित कर देते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ साधक अपने इंद्रियों श्रवण दृष्टि आदि को संयम के अग्नि में होम देते हैं, जबकि कुछ अन्य इंद्रियों के विषयों ध्वनि स्पर्श आदि को इंद्रियों की अग्नि में समर्पित करते हैं। यहाँ आत्म संयम का महत्व बताया गया है। साधक या योगी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके भी यज्ञ करते हैं, जिससे वे विषय वासना से मुक्त हो जाते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कुछ लोग अपनी समस्त इंद्रियों और प्राणों के कर्मों को आत्मसंयम रूपी अग्नि में आहुति के रूप में समर्पित करते हैं, जिसे ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता है। जो व्यक्ति संयमित जीवन जीते हैं, वे अपनी समस्त इंद्रियों और प्राणों की गतिविधियों को ज्ञान के प्रकाश में परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतये संशितव्रता। कुछ लोग धन द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या द्वारा, कुछ योग द्वारा, कुछ स्वाध्याय अध्ययन और ज्ञान द्वारा यज्ञ करते हैं। ऐसे यत्नशील और दृढ़ संकल्प वाले साधक मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जो लोग अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार अपनाते हैं।
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपान तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। कुछ लोग प्राणायाम के माध्यम से प्राण और अपान को एक दूसरे में समर्पित करते हैं। ऐसे योगी प्राणों की गति को रोककर साधना में लीन रहते हैं। यहाँ प्राणायाम का महत्व बताया गया है, जिससे साधक अपनी सांसों को नियंत्रित कर आत्मा की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। अपरे नेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः है। कुछ अन्य साधक अपने भोजन को सीमित रखते हैं और अपने प्राणों को प्राण में ही समर्पित करते हैं। ऐसे सभी यज्ञ को जानने वाले व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक आहार संयम का महत्व बताता है। जो व्यक्ति संयमित जीवन जीते हैं वे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं। निष्कर्ष, इन श्लोकों में श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस प्रकार निष्काम कर्म, ज्ञान, ध्यान और योग के द्वारा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है।